गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमने बात की थी कि आज के ऑनलाइन सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पैरेलल कनेक्शन, कि पैरेलल कनेक्शन अगर हो तो उसमें वोल्टेज का क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या होगा और करंट का क्या होगा। तो उसी चीज़ को आज हम समझेंगे। बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसकी मदद से आपको सीरीज को समझने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में काफ़ी फ़र्क है। पहला, सीरीज कनेक्शन के बारे में तो आप बड़ी सारी चीज़ें जान ही चुके हैं, बट पैरेलल कनेक्शन आपके लिए थोड़ा नया है, तो उसको अच्छे से समझते हैं। सो टॉपिक 12.6, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर। सब टॉपिक 12.6.2, विच इज़ रजिस्टर्स इन अ पैरेलल कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर्स हो तो किस तरीके से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस बिहेव करेंगे। तो सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3 एंड 4। मान लीजिए कि 1.5 वोल्ट का एक सेल है, तो टोटल 6 वोल्ट की सर्किट है कि ऑन कंडीशन में है, तो करंट बह रहा है। यहाँ पे देखिए टर्मिनल से 3 रास्ते पड़ रहे हैं। हमने हालांकि समझा ही हुआ है कि पैरेलल कनेक्शन सीडी के जैसे होता है, जबकि सीरीज कनेक्शन हाथ पकड़ के हाथ उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे 3 पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, तीनों अलग हैं। मान के चलते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, वैसे ही 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है। यहाँ पे पूरा वोल्टेज डिफरेंस अगर जानना है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाइए। सिर्फ R1 का जानना है तो यहाँ पे, सिर्फ R2 का जानना है तो यहाँ पे, सिर्फ R3 का जानना है तो यहाँ पे। ए मीटर कहीं पे भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी सीरीज, पूरी फिगर हमने समझ ली। नाउ लेट अस कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 resistors joined in parallel with a combination of cells or a battery as shown in figure 12.7। 12.7 में जिस तरीके से दिखाया गया है उसी पैरेलल कनेक्शन को हम कंसिडर करके चलते हैं। तो एक्टिविटी 12.6, इलेक्ट्रिक करंट व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। अगर रेजिस्टर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रिकल करंट जो सीरीज कनेक्शन में सेम ही रह रहा था, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस में से जा रहा था। हमने देखा था I = I1 = I2 = I3। वहाँ पे क्या बट रहा था, वोल्टेज बट रहा था, V1 V2 V3 अलग हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको देखते हैं। मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन XY of 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively। 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन बनाइए। कनेक्ट इट विथ अ बैटरी, प्लग की एंड एमीटर एज शोन इन फिगर। उसको बैटरी, प्लग की और एमीटर से नीचे दिखाए हुए सर्किट के हिसाब से कनेक्ट कर दीजिए। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और दूसरा, पूरे कनेक्शन का, पूरे तीनों रेजिस्टेंस का एक कॉमन वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज चेक कर लीजिए। प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग। की को ऑन कीजिए और कितना वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, एज वेल एज कितना ए मीटर में रीडिंग आ रहा है उसको भी नोट कर लीजिए। लेट द करंट बी आई। मान के चलते हैं कि पूरे सर्किट में कोई आई करंट, वो कितना है हमें नहीं पता, पर मान के चलते हैं कि कोई आई करंट बह रहा है। ऑल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग। उसी वक्त वोल्ट मीटर का रीडिंग भी ले लीजिए। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो ये वोल्टेज तीनों कनेक्शन के बीच का वोल्टेज डिफरेंस दिखाएगा, वो भी आपको इंडिकेट कर देगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज ऑल्सो V। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो ये पूरे कनेक्शन का मान लीजिए वोल्टेज डिफरेंस V है। अभी मैं वोल्ट मीटर यहाँ से निकाल लेता हूँ और सिर्फ R1 के लिए वोल्ट मीटर लगाता हूँ और फिर से की ऑन करता हूँ, तो तब आप पाओगे कि R1 के लिए भी वोल्टेज सेम ही है। चलिए, गलती एक बार हो सकती है, तो हमने क्या किया, R1 से भी कनेक्शन निकाल लिए और पैरेलली कनेक्ट कर लिए R2 से। तब भी सरप्राइज हो जाओगे कि R2 के लिए भी वोल्टेज सेम है। अभी R2 के लिए भी चलिए छोड़ देते हैं, R3 के लिए कनेक्ट किया, फिर भी वोल्ट मीटर का रीडिंग हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार को तो आप सोच लोगे कि वोल्ट मीटर ही खराब हो गया, बट एक्चुअली चीज़ ये है कि जब भी पैरेलल कनेक्शन आप करते हो तो वोल्टेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे
सीरीज कनेक्शन में करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, आई इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री हो रहा था, उसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज सेम ही रहेगा। और दूसरी एक एडिशनल चीज़ ये है कि मान लीजिए कि R1 खराब हो जाता है, ये वाला बल्ब खराब हो जाता है, फिर भी ये दोनों बल्ब तो स्टार्ट ही रहेंगे। जबकि सीरीज कनेक्शन में कोई भी एक बल्ब खराब हो गया तो पूरी चीज़ खराब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, दिवाली के टाइम पे जब हम सीरीज लगाते हैं लाइट वाली, उसको सीरीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीरीज कनेक्शन में लगी हुई होती है। एक भी बल्ब खराब हो गया तो पूरी सीरीज खराब हो जाती है। बट हालांकि अभी 2-3 दिवाली से अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अभी सारे कनेक्शन पैरेलल में हो रहे हैं, तो एक आधा बल्ब खराब भी हो गया तो आपकी पूरी सीरीज खराब नहीं होगी। तो यही फ़ायदा है पैरेलल कनेक्शन में कि एक चीज़ खराब हो गई तो बाकी सारी चीज़ें बंद नहीं होगी, जबकि सीरीज कनेक्शन में ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ खराब हो गई, पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सभी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपके घर में जो भी कनेक्शन हैं वो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। मान लीजिए कि आपके घर में अगर ट्यूबलाइट खराब होके बंद हो जाती है तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है क्या? नहीं, नहीं होती। उसका मतलब आपके घर में जितने भी कनेक्शन हैं वो सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो इस सर्किट के लिए तीनों रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज डिफरेंस पूरे कंबाइंड का लो तो भी V वोल्ट ही होगा और इंडिविजुअल लो तो भी V वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। यहाँ पे वोल्टेज नहीं बदलने वाला। नेक्स्ट, each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो हर रेजिस्टर के साथ वोल्टमीटर लगा के। मैंने बताया जैसे वो चेंज नहीं होने वाला। This can be checked by connecting, take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit. अभी की को बंद करने के बाद वोल्टमीटर और एमीटर निकाल लो और क्या करो, insert the emitter in a series with a connector resistor R1 as shown in figure 12.11. अभी आप क्या करो, इसमें जहाँ पे एमीटर यहाँ पे लगाया था, की को बंद कीजिए, स्विच को बंद कीजिए। चालू स्विच में किया ना तो दिवाली मन जाएगी पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, फटाके जलने लगेंगे, कहीं तो रॉकेट भी बन जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भाई स्विच ऑफ करो और बाद में ये कनेक्शन निकालो, वरना क्या झंझनाहट सी हो जाएगी। तो एमीटर हमने निकाल लिया और पहला जो सर्किट है, जो R1 पहला पैरेलल रास्ता है, वहाँ पे हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया और एमीटर भी लगा दिया। वोल्टमीटर का तो हमें मालूम ही है कि वोल्ट तो चेंज नहीं होने वाला, रास्ते चाहे बदल जाए। पर एमीटर में आप देखोगे कि टोटल जो लाइन का करंट बह रहा था अभी वो इस लाइन में कम बह रहा है। उसी तरीके से अगर मैंने वोल्टमीटर निकाल लिया और यहाँ पे लगा दिया, ए मीटर मैंने मिडल लाइन में लगा दिया, तो मिडल लाइन में भी ए मीटर का डिफ्लेक्शन अलग है, मतलब कि करंट का बहाव ये दूसरी लाइन में भी अलग है। उसी तरीके से तीसरी लाइन में भी करंट का बहाव अलग हो जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज तो नहीं बदल रहा पर करंट बदल रहा है, जबकि रेजिस्टेंस तो अलग अलग ही है। जबकि सीरीज कनेक्शन में करंट नहीं बदल रहा था, वोल्टेज बदल रहा था। यहाँ पे वोल्टेज नहीं बदल रहा, करंट बदल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है बेसिक सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन में, उसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2 एंड R3। R2 में कितना करंट बह रहा है वो भी देख लीजिए, R3 में कितना बह रहा है वो भी देख लीजिए। ये सीधी सी बात है कि मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है, वाटर, और यहाँ पे मैंने उस पानी को डिवाइड कर दिया है, तो ऑब्वियसली अगर ये I है तो ये I1 I2 I3 हो ही जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी पाइप से मैं 3 कनेक्शन ले रहा हूँ, तो जो मोटा पाइप है उसमें सबसे ज़्यादा करंट जाएगा, सबसे ज़्यादा बहाव जाएगा, जो पतला है उसमें कम जाएगा, जो मीडियम है उसमें मीडियम जाएगा। तो यहाँ पे करंट प्रवाह बह रहा है 3 कैनल में, यहाँ पे 3 कैनल बोल सकते हो।
तो यहाँ पे ऑब्वियसली करंट बदलना है, जबकि पिछले सीरीज कनेक्शन में एक ही लाइन थी, तो करंट कहाँ से बदलेगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन I1 I2 एंड I3। अभी आई टोटल रेजिस्टर टोटल करंट फ्लो, ये इंडिविजुअल करंट फ्लो के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि इससे पहले सीरीज कनेक्शन में हमने टोटल वोल्ट और इंडिविजुअल वोल्ट का देखा था ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। उसी तरीके से यहाँ पे I और I1 I2 I3 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको देखना है। तो ऑब्जर्वेशन, ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जब भी करंट बहता है, और क्योंकि यहाँ पे कैनल बन रहे हैं, तो यहाँ पे I1 करंट चला जाएगा, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। यहाँ पे I करंट 3 चैनल में बट रहा है, और जब ये रेजिस्टेंस कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आएगा, तो फिर से जो करंट फ्लो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे कि सीरीज में हो रहा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, उसी तरीके से यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट इज अवर ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं वो देखा था। हमने देखा था कि सीधे साधा एडिशन कर दिया तो कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाता था। तो यहाँ पे भी क्या सीधा साधा एडिशन करना है, हम देखते हैं। लेट RP बी द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मान लेते हैं कि R सफिक्स P रेजिस्टेंस of a parallel connection, combined resistance of a parallel connection RP है, R सफिक्स P। तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, जो हमें पता है V इज इक्वल टू IR, पर यहाँ पे मुद्दा I का है, क्योंकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ पे हो रहा है, तो हमें I को फॉर्मूला मेकर बनाना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू V अपॉन RP हो जाएगा मेन, अगर हम पूरी सर्किट लेते हैं तो। पर हमें पूरी सर्किट नहीं लेनी, हमें इंडिविजुअल I1 चाहिए। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, एक फॉर्मूला बन गया। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, दूसरा फॉर्मूला। I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, तीसरा हो गया। अभी हमें पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की जगह पे V अपॉन RP, ये 12.16 यहाँ पे लगा दिया, और रिस्पेक्टिवली V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन I3 हमने कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वोल्टेज V सेम ही है, तो इस चीज़ को हम कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा 1 अपॉन RP, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R1, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R2, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R3। थोड़ा सा ही फ़र्क है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस सीधे सीधे ऐड हो जाते थे, जबकि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस इन्वर्सली ऐड करने पड़ते हैं। बस यही एक फ़र्क है, दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। Thus, we may conclude that, तो हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि द रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स ऑफ अ इक्वलेंट रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का इनवर्स अगर हम ऐड करें तो हमें पैरेलल का कंबाइंड रेजिस्टेंस का इनवर्स हमें मिलेगा। Resistance of a group of a resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। तो इसी के साथ पैरेलल कनेक्शन का भी रेजिस्टेंस हमने समझ लिया, वोल्टेज हमने समझ लिया, करंट हमने समझ लिया। ऊपर से बता दूं तो सीरीज कनेक्शन में I सेम टू सेम रहता है, वोल्टेज बदल जाता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में I बदल जाता है, वोल्टेज सेम टू सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को सीधे सीधे आप ऐड कर सकते हो, जबकि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है जो पैरेलल कनेक्शन में है, तो उसको आपको इन्वर्सली ऐड करना पड़ेगा, और जो फाइनल आंसर मिलता है उसको फिर से इन्वर्स करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप कंबाइंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल निकाल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी आर गोइंग फॉर वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करेंगे जो ये पूरा पैरेलल कनेक्शन का निचोड़ होगा, तो अच्छे से आप उसको समझ लोगे। टिल देन अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिए, वरना मैं समझूंगा कि पूरी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही है। टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच।